length of potentiometer wire is 80 centimeter. If it is increased by 60 centimeter, then null point shift by, यार इस वायर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 80 सेंटीमीटर दे रखी है इस वायर की लेंथ. If it is increased by 60 centimeter, if it is increased by 60 centimeter बोल दिया, मतलब increased by हो जाए ना तो इसका मतलब 80 तो था ही, 60 और कर दिया. समझ आ रही है बात आपको? 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा? देखो एक होता है इंक्रीज्ड टू और एक होता है इंक्रीज्ड बाय. समझ में आ रही है बात आपको? जैसे किसी का मतलब मान लो स्कोर आया था 100 में से 20 नंबर आए थे, एक तो ये कहते हैं इंक्रीज टू 40 और एक होता है इंक्रीज बाय 40. फर्क है. इंक्रीज टू 40 में तो क्या हुआ बताइए? 20 से बढ़ के 40 हो गया, टोटली 40 हो गया नेट, 20 बढ़ गया यानी कि. और इंक्रीज बाय 40 का मतलब क्या है? 20 तो था ही पहले, 40 और बढ़ गया, टोटल 60 हो गया. तो यहाँ पे बोल दिया इंक्रीज्ड बाय बोल दिया ना इसने, तो बाय का मतलब ये है, ये कई बार बच्चा बाय और टू के चक्कर में फंस जाता है. ठीक है ना, पेपर में इसकी वजह से सिली मिस्टेक हो जाती है. तो यहाँ पे ये 60 है तो 80 प्लस 60 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 140 सेंटीमीटर है. अच्छा ये यहाँ पे 20 बाय मतलब जो भी यहाँ पे आएगी x1 लेंथ और 10 बाय x2 नल पॉइंट शिफ्ट बाय. अभी नल पॉइंट पता है कितने पे होगा? ये 80 था. अगर ये 80 था, वैसे मैं आपको एक और खास बात बताऊँ, अगर ये नल पॉइंट है ना तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा. मतलब ये तो होता ही है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो होता ही है. लेकिन साथ में ठीक है ये अलग बात है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप यही बताओगे वैसे तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. लेकिन एक ट्रिक, अब ट्रिक ये है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस भी होता है, कभी चेक कर लेना. यहाँ पे ये 2:1 है तो इधर भी 2:1 ही होगा. तो इस 80 के 3 पार्ट कर लो, 80/3, तो 2 × 80/3 तो हो जाएगा यहाँ पे इधर वाला पोर्शन 2 × 80/3 और ये वाला हो जाएगा 80/3. मतलब इससे क्या, ये 80/3 सेंटीमीटर होगा, ये 2 × 80/3 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये डायरेक्ट देखते ही बता दिया इससे. ठीक है ना, क्योंकि यार यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा. अब इन दोनों का ऐड करो 80 बन जाएगा और इसका डबल है ये, क्योंकि रेजिस्टेंस जो ना इसका डबल था तो ये लेंथ भी इस वाली लेंथ का डबल हो जाएगी और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 80 आ रहा है. तो ये लेंथ आ गई 160/3 और ये लेंथ आ गई 80/3. आगे बात समझ में आपको? नहीं आएगा समझ में? सुन आप एक काम करो, इस लेंथ को मानो x1, कितना मान लिया इस लेंथ को? ये मतलब इसको ना छोड़ो, मैंने तो आंसर सीधा निकाल दिया 160/3 सेंटीमीटर. एक तो अभी बैलेंसिंग अभी मैंने शिफ्ट नहीं किया है, एक बार इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं बिना शिफ्ट किए, और एक मतलब अभी फिर शिफ्ट करने के बाद में करेंगे. ठीक है ना, अभी क्वेश्चन मैंने अभी पूरा नहीं समझाया था. अभी तो मैंने क्या किया इसको, अभी मैंने ये 60 सेंटीमीटर से शिफ्ट ही नहीं किया. अभी तो यहाँ पे नल पॉइंट है तो ये x1 देखो टोटल लेंथ थी 80 सेंटीमीटर, मैंने आंसर निकाल दिया डायरेक्ट. a to n की लेंथ है यहाँ पे इतनी और n to b ये लेंथ है यहाँ पे 80/3 सेंटीमीटर. ये मैंने मन में कर दिया. आपको मन में डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे सुन लो आप. इसका जैसे कि अगर आप इसका मतलब सोल्यूशन देखोगे कहीं पे तो वो जैसे मिलेगा वो बता दे रहा हूँ मैं आपको. जो जनरली जो तरीका चलता है, ये लेंथ x1 मान ली, ये पूरी लेंथ, ये इसका लेंथ को मान लिया x2, इस लेंथ को कितना मान लिया यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया x2. ये क्या है? नल पॉइंट है. तो इसका मतलब 20/x1 इज इक्वल्स टू 10/x2 ये होना चाहिए. ये पहली इक्वेशन बन गई. और दूसरी इक्वेशन बनेगी x1 + x2 इज इक्वल टू 80. x1 + x2 कितना दे रखा है इसने? टोटल 80 सेंटीमीटर. ये काम करो, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व करने के बाद यही आंसर आएंगे. आगे बात समझ में आपको? इस तरीके से मैं सोल्व कर लूँ, आपको क्या लग रहा है? आंसर यही नहीं आएंगे? कोई बात नहीं भाई, ना करो विश्वास. इसके अंदर सुन आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 2x2 इज इक्वल्स टू x1 आ गया, 2x2 इक्वल टू x1 आ गया. यहाँ पुट करो आप x1 प्लस में, सुन आप ये x1 की जगह पुट करो आप, x1 की जगह क्या पुट कर सकते हो बताइए? 2x2 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 80, 3x2 इज इक्वल्स टू 80. x2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 80/3. अब एक काम करो, x2 की वैल्यू यहाँ पुट करो 80/3, 2 × 80/3 हो जाएगा. ये आ गया x1, वही आंसर आ रहे हैं.
समझ में आ रही है बात आपको? यार इस तरीके की जो कैलकुलेशन है ना वो माइंड में सेट करना सीखो यार आप, मतलब जो ना ये तुरंत मतलब जो है ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। मैं सब्जी लेने गया था, मतलब छोटा बच्चा, कोई बड़ा मतलब होगा नहीं, मतलब वो मतलब जैसे 5वीं 6वीं की एज का बच्चा, उस तो अपने स्कूल जाते हैं वो नहीं जाते। सब्जी उसने बोली 80 रुपये किलो। मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं ना वजन कुछ नहीं, मैंने कहा यार ये ठीक है, ये जैसे मान लो आम लेने हैं, आम ये रख लो यार, ठीक है जितने हो गए ना उतने दे दो, मतलब टोटल कर आगे। इतना दिमाग नहीं है, पहले तो पूरा 1 किलो चेक करो, ठीक है पूरा हुआ कि नहीं हुआ, 100 ग्राम ऊपर नीचे कम ज़्यादा करो। मैं क्या मान लो वो हो गए थे लगभग 1340 ग्राम, 1340, तुरंत उसने बोला 106 रुपये हो गए। मैंने इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे कर दिया यार इसने? उसने बोला 106 रुपये हो गए, 1340, मतलब मैंने कहा तू कैलकुलेशन कैसे करी? मैं पहले तो ये बता दे, फिर मतलब पैसे बाद में दूंगा, पहले कैलकुलेशन बता। तो उसने जो है ना मतलब उसने कहा सीधा है 1 किलो है, यानी कि 340 ग्राम लगभग एक, उसने जिस तरीके से मतलब बताया कि उस और तरीके से था, मैं आपको समझा रहा हूँ उसका मतलब जो सोचने का एंगल क्या रहा होगा, जो मुझे आइडिया लगा। 1000 ग्राम का तीसरा हिस्सा कर दिया उसने, 1000 ग्राम का तीसरा हिस्सा लगभग 333 ग्राम होता है। रुपये का भी तीसरा हिस्सा कर दो, 80 रुपये का तीसरा हिस्सा कितना होता है? लगभग 27 रुपये होता है, 26-27 रुपये। फिर वो 26-27 रुपये 80 रुपये के अंदर ऐड कर दो, 106-107 रुपये हो गया। मतलब कुछ वैसा किया होगा, मतलब एक्चुअली प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसने कैसे बताया, लेकिन मुझे जो अंदाजा लगा यार इतना जल्दी तो ऐसे ही हो सकता है, और तो कैसे होगा इसमें? सुनो आप यार, सुनो पता है क्या, ये कैलकुलेशन थोड़ा ना जल्दी यार, मतलब सब्जी वगैरह वाले इतना जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है इनसे कुछ सीखने की जरूरत है कैलकुलेशन के मामले में। तो इसके अंदर अरे चुपचाप सुनो, चुपचाप इधर देखो। अब मैं क्या बता रहा था आपको, यहां पे सुनो आप, ये इसके अंदर जो है ना ये वाली कैलकुलेशन ये मन में करनी आनी जरूरी है, ठीक है ना? आप घर जाके सोच लेना मैंने कैसे किया था इस चीज को, लेकिन आपको ये बात पता लगेगी पहले ये लेंथ कितनी थी 160/3, ये लेंथ कितनी थी 80/3, ये 160/3 और ये 80/3, ठीक है जी। अब सुनो, अब क्या हुआ है कि अब दोबारा, अब मैं ये पहले तो ये समझ में आ गया, पहले तो ये बताओ, इसी में कोई कंफ्यूजन हो तो पहले बताओ। वो कैलकुलेशन मन में कैसे की? देखो मैंने क्या सोचा, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ मैंने मन में कैसे की थी वो, ठीक है? इसके अंदर मैंने मन में कैसे की थी, यहाँ पे ये रेशो क्या है 2:1, रेजिस्टेंस का रेशो क्या है 2:1, तो इस लेंथ का रेशो भी क्या होना चाहिए 2:1 होना चाहिए लेंथ का रेशो। यानी 80 हैं, 80 के 2 पार्ट बनाने हैं आपको, 80 मतलब मान लो 80 रुपये हैं, मैंने कहा कि 80 के 2 पार्ट कर लो 2:1 में, मतलब जो 2:1 में 2 आपको मिलेंगे 1 आपको मिलेगा, ठीक है ना? ऐसा है 2:1 में मिलेंगे 80 रुपये। आप रुपये से थोड़ा सोच लिया करो, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है इससे, क्योंकि हमने मतलब जब भी हम भी कर मतलब यानी कि मान लो आपको घर से रुपये मिलते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं रुपये को लेके, तो थोड़ा ज़्यादा वो हैबिट होती है कैलकुलेशन की। अब सुनो, अब 2:1 है, 80 का 2:1 करना है, 80 का कितना करना है 2:1, तो 2:1 तो 3 हिस्से कर दो उसके, 2 और 1 कितना होता है 3, दोनों पहले दोनों को जोड़ दिया, 2 और 1 3 हो गया। अब 80/3 कर दो, मतलब 3 ढेरी बनानी है 80 रुपीज़ की, 80 रुपीज़ की 3 ढेरियाँ बनानी है, उसमें से 2 ढेरी एक बंदे को मिल जाएंगी और एक को मिल जाएगी, ऐसा सोचो आप। तो 80/3 80/3 80/3 3 हिस्से हो गए, 80/3 80/3 80/3। अब 2 हिस्से किसी एक बंदे को दे दो, 2 × 80/3 यानी 160/3 हो गया, और एक को 80/3 मिल जाएगा। यार नहीं समझ में आ रहा ना, उसी तरीके से कर लेना चुपचाप, कहीं कोई ढेरी ढारी पता नहीं कहाँ से आगे बीच में। सुन आप ध्यान से, इसमें जो है ना यहाँ पे ये लेंथ पता लगी, पहले ये लेंथ कितनी थी बताइए 160/3 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी होगी बताइए यहाँ पे 80/3 सेंटीमीटर, ठीक है? इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 60 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ अब कितनी होगी 80 + 60 कितना हो गया टोटल ये? अब इस 140 के भी 2:1 में करना पड़ेगा 140 को, ये टोटल लेंथ मान लो 140, अगर ये लेंथ 140 है तो इसको 2:1 करो। अब पहले 140 का 1/3 कर दो, 140 की 3 ढेरी बनेगी 140/3 की, अब 2:1 पता है कितना हो जाएगा यहाँ पे 280/3, तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे 140/3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया,
पहले नल पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ से 160/3 पे, और अभी कितना है 280/3 पे है, इनका डिफरेंस ले लो, ये पता लग जाएगा कि नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे 280/3 में से 160/3 को माइनस कर दो आप, कितना बनेगा बताओ? 140 बनेगा ना यहाँ पे? नहीं यार 120 बनेगा, 120/3 तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आएगा, ये नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? ईमानदारी से, ठीक है। बाकी ना घर जाके दिमाग लगाना, ना समझ आए दोबारा पूछ लेना, ठीक है।